हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम के नंबर ऑफ जीरोस के कुछ क्लास को हम लोगों ने देखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, जिसे देखकर हम लोगों को पता चल गया नंबर ऑफ जीरोस निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को नहीं देखा है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे, जिसके बाद हमारा नंबर सिस्टम का जो नंबर ऑफ जीरोस है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस से रिलेटेड, तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सीआरपीएफ कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन की भयंकर बहाली निकल चुकी है, जिसके अंतर्गत 9212 पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जिसके लिए आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल की जरूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह चक्षु प्रकाशन की शानदार गाइड, जिसमें कि सीआरपीएफ कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन की पूरी सिलेबस यानी कि जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एवं हिंदी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसकी सहायता से आप अपने सीआरपीएफ के एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी चाहे वो इंग्लिश, सभी के चैप्टर वाइज सिलेबस को इस बुक में कवर किया गया है। आइए देखते हैं इस बुक में आखिर खास क्या है। देखिए, सबसे पहले इस बुक में जिस चैप्टर को बात किया गया उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए हैं। और इससे सबसे ज़्यादा खास बात यह है ना कि जो क्वेश्चन कराया गया है उस क्वेश्चन को बनाने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन का जो है एकदम डिटेल्ड एनालिसिस लास्ट में दिया गया है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया गया है। देखिए, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में बताया गया है, फिर क्वेश्चन उपलब्ध कराया गया है। इसी तरीके से लास्ट में जो है सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है अगर कोई सॉल्यूशन बनाने में दिक्कत होता है। जैसा देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन के बारे में भी दिया गया है। इसी तरीके से मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टोर से चक्षु प्रकाशन की यह शानदार बुक को खरीद कर अपनी तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता था 78 का फैक्टोरियल में फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, तो हम लोग आसानी से नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेते थे। क्या करते थे इसको, 78 डिवाइडेड 5, तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड 5 प्लस 3 है ना। तो यहाँ पर से हम लोग जो है जानते थे कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 18 फैक्टोरियल में 78 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस 18 हो गया। लेकिन इसी तरीके से अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया रहे, फैक्टोरियल ऑफ 78 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 79 का, इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें बोला जाएगा फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, क्या 78 में कितना जीरोस है, 79 में कितना जीरोस है, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 78 और फैक्टोरियल ऑफ 79 में कितना नंबर ऑफ जीरोस है, कितना नंबर ऑफ जीरोस है, दोनों के जीरोस निकाल करके जोड़ देंगे तो सही होगा क्या, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा ना, मान लिया जाए 4000 में 3 जीरो है और 50,000 में 4 जीरो है। अगर इन दोनों के जीरो को जोड़ देंगे 3 + 4 तो 7 नंबर ऑफ जीरोस हो जाना चाहिए था ना। ऐसा होता है क्या, 7 नंबर ऑफ जीरोस होता है क्या, नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं, 50,000 और 4,000, 54,000। नंबर ऑफ जीरोस कितना, 3 है। तो यहाँ पर से यही हम लोगों को पता चला कि जब एडिशन होगा, जब दो क्वेश्चन को जोड़ करके, दो अलग अलग क्वेश्चन को जोड़ करके बोला जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस निकाल के जोड़ नहीं देंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकाल के जोड़ नहीं देंगे। जोड़ते कब है नंबर ऑफ जीरोस, अगर यहीं पे मल्टीप्लाई रहता ना, जैसे 4000 गुना 50,000 में नंबर ऑफ जीरोस कितना होता,
तो नंबर ऑफ जीरोस जोड़ करके निकाल सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 बच जाता है, यहाँ पे 4 बच जाता है, तो एक और जीरो आ जाता, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करते क्या है, देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए दो चीज़ है, क्या दो चीज़ है ना, ये जो एडिशन है बीच में प्रेस लिखते हैं, ठीक है। क्या हो गया यार, ठीक है। हम लोगों ने देखा अभी जैसे 78 का फैक्टोरियल प्लस 79 का फैक्टोरियल है, ठीक है। एक चीज़ ये, एक क्वेश्चन इधर भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मान लिया जाए 78 का फैक्टोरियल और प्लस 178 का फैक्टोरियल, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। अंतर क्या है ना, देखिए यहाँ पर से ये जो है और ये जो है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। 78 और 79 को देखें, फैक्टोरियल को थोड़ा देर भूल जाएं, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन 78 और 178 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इस दोनों चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाएंगे। अलग अलग तरीका क्या है ना, जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहे, और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बहुत कम रहे। ये देखिए कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा है डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, एग्जाम्पल की बात करें, अगर 5 लाख में अगर हम लोग 50 जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर 50 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर 5000 में, अगर हम 5000 में 5000 जोड़ देते हैं या फिर 4000 जोड़ देते हैं, तो एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस एक बढ़ जाए, ठीक है। नज़दीक वाला में बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस फैक्टोरियल दो अलग अलग दिया हुआ है, अगर दोनों फैक्टोरियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 10, 20, 50, 100, 1000, 10 लाख, करोड़, जो भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो छोटा वाला को उठाएंगे, इसमें जितना नंबर ऑफ जीरोस होगा वही नंबर ऑफ जीरोस इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा वाला क्यों होगा ना, अभी मैंने तुरंत बताया कि 5 लाख में 50 जोड़ा हमने, तो 50 वाला का ही नंबर ऑफ जीरोस हुआ, इसीलिए छोटा वाला को उठाएंगे। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने निकाला भी था कि 78 के फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारा 18 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ जीरोस 18 ही रह जाएगा इसमें, ठीक है। वहीं अगर बहुत नज़दीक है, डिफरेंस बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, 78 के फैक्टोरियल प्लस 79 के फैक्टोरियल को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। 79 का फैक्टोरियल होता क्या, 79 का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 79 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई चलते 1 तक चला जाएगा, ठीक है। 79 का फैक्टोरियल को, और इसको दूसरा हम लिख सकते हैं 79 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ये 78 का ही फैक्टोरियल होगा ना, तो इसको हम लोग 79 मल्टीप्लाई 78 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग 78 का फैक्टोरियल को अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 79, यहाँ पे 78 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 80। अब देखिए यहाँ पर जितना जीरो है और 80 में एक जीरो यहाँ भी है, 1 जीरो इधर भी है, इधर में कितना जीरो है 78 के फैक्टोरियल में, 18 जीरो है, 18 जीरोस है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 18 प्लस 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हमारा ये 19 जीरोस हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। मैं कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ, ठीक है। जैसे इधर लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एडिशन में क्या होता है ना,
अगर मैं फिर से बताता हूँ, एडिशन में अगर दो अलग अलग फैक्टोरियल का डिफरेंस बहुत कम है, डिफरेंस अगर बहुत कम है, इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इसको देखिए, आप लोगों ने सॉल्व किया हमने, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हम लोग अलग अलग फैक्टोरियल का कॉमन लेने के बाद जीरोस निकाल के जोड़ देंगे। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ दिया। वही अगर यहाँ पर फैक्टोरियल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था तो हम लोग छोटे वाले फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस निकाल करके लिख दिए। देखिए जैसे एक एग्जांपल और है, जैसे अगर 34 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 36 का फैक्टोरियल इस तरीके से रहे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो यहाँ पर फिर हम लोग 34 का फैक्टोरियल प्लस 36 मल्टीप्लाई 35 प्लस 34 का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे 34 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, 34 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 36 मल्टीप्लाई 35, तो 3 6 और 5 6 5 30, 30 का 0 आ गया वंस प्लेस पे, और ये 1 अगर जोड़ देंगे यहाँ पर तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना यूनिट प्लेस पे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि यहाँ पर हम लोगों का ये वाला कंडीशन जो अभी हम लोगों ने ये देखा, ये वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेगा, सिर्फ 34 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकलेगा, काम खत्म। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि जब डिफरेंस जो है बहुत कम होगा, बहुत कम का मतलब जब डिफरेंस 1 होगा, तब इस तरीके को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए ऐसा क्वेश्चन ही रहता है जहां पर कि नंबर ऑफ जीरोस एक और बढ़ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन देगा नहीं जहां पर कि नंबर ऑफ जीरोस बढ़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 34 के फैक्टोरियल में जितना नंबर ऑफ जीरोस होगा वही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 7 जीरोस, है ना, 6 1, हाँ, तो नंबर ऑफ जीरो 7 रह जाएगा इसमें 34 के फैक्टोरियल में, ठीक है। देखिए हम लोग सब्ट्रैक्शन में आते हैं, इधर हम लोगों ने एडिशन को देख लिया, सब्ट्रैक्शन वाले में आते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से दिया रहे हैं, देखिए आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं ना, 1 मिनट वीडियो ये वर्ड साफ कर लेते हैं, बहुत गंदा हो गया है। देखिए हम लोग बात कर रहे थे सब्ट्रैक्ट वाले में, तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे फैक्टोरियल ऑफ 126 माइनस फैक्टोरियल ऑफ 125, वहीं पर एक ऐसा क्वेश्चन रहे फैक्टोरियल ऑफ 144 माइनस फैक्टोरियल ऑफ 100, देखिए इसमें भी वही चीज़ होगा, सेम कंडीशन होगा। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो छोटे वाले को उठाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो छोटे वाले को, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में फैक्टोरियल के 100 में जो है कितना रहता है, 24 जीरो रहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 24 जीरो रहेगा। लेकिन अगर इस तरीके का रहेगा कि डिफरेंस 1 का है तो फिर हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 125 को कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 126 माइनस 126 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 125 के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 125। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ जीरोस निकल गया, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 5 5 25 5 125, ठीक है, 5 पर पावर 3। यहाँ पर 125 के फैक्टोरियल में, 125 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकाल करके क्या करेंगे, नंबर ऑफ 2 भी निकालेंगे। देखिए क्यों, देखिए फैक्टोरियल ऑफ 125 में देखें तो कितना नंबर ऑफ 5 है, नंबर ऑफ 5 कितना है, 25 5 125 प्लस 5 प्लस 1, 25 5 30 1 31, नंबर ऑफ 5 31 है, लेकिन नंबर ऑफ 2 कितना है, नंबर ऑफ 2 तो 62 तो यहीं पर हो गया, पहली बार 62 यहीं पर हो गया, प्लस 31 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, इतना हो गया ना। नंबर ऑफ 5 31 है, नंबर ऑफ 5 इधर 3 और है, इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना नंबर ऑफ 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 31 और 3 34, 34 को तो एटलीस्ट 2 भी है ना,
34 गो 2 है ना, कम से कम यहाँ पर 34 गो 2 निकलेगा ना। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 का पेयर कितना हो जाएगा 34। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हमारा हो जाएगा 34। मुझे लगता है ये सवाल थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए इधर ऐसा रहे कि 126 का फैक्टोरियल माइनस 125 का फैक्टोरियल है। सबसे पहले हम लोग इसको 126 मल्टीप्लाई 125 का फैक्टोरियल माइनस 125 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 125 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे अगर, तो 126 माइनस 1, यहाँ पर 125 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 125। इस 125 को हम लोग ध्यान देंगे, क्यों ध्यान देंगे ना, इसमें 5 छिपा हुआ है। इसमें तो नंबर ऑफ जीरोस है ही, इसमें तो नंबर ऑफ जीरोस है ही हमारा, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस कब होता है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 एंड 5। 2 भी है इसमें, 5 भी है। नंबर ऑफ जीरोस के लिए सिर्फ 2 और 5 का मिनिमम पेयर है, लेकिन 5 तो यहाँ पर भी 3 गो आ रहा है, ये 3 गो 5, इसमें से जो 2 होगा उसके साथ फिर पेयर बनाएगा, फिर पेयर बनाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है जो भी आएगा सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस फैक्टोरियल ऑफ 125 में, उसमें 3 गो नंबर ऑफ जीरोस जो है बढ़ जाएगा इसके कारण। इसलिए यहाँ पर जो है हमारा 31 प्लस 3 हो गया। फैक्टोरियल ऑफ 125 में कितना नंबर ऑफ जीरोस आएगा, 5 से डिवाइड देंगे तो 25 बचे 125, फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 1, तो 31। 31 गो पहले से आ रहा था, इधर 3 गो और बढ़ गया, तो यहाँ पे टोटल 34 हो गया। ठीक है, नीचे दिख रहा है। ठीक है, हम लोगों ने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला देखा। देखिए दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन जब रहता है, जब डिफरेंस बहुत कम होगा, बहुत कम बोले तो 1 का होगा, तो हम लोग इसको इस तरीके से निकालेंगे। डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, हेवी डिफरेंस होगा, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, छोटे वाले को उठा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लाई और डिवीज़न वाले में। आखिर करते क्या है, अब जैसे हम लोगों का पहला क्वेश्चन जैसे 78 का फैक्टोरियल प्लस में था, हम लोग इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं 79 का फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, 78 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस जितना भी आएगा, 79 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस जितना भी आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे 79 का फैक्टोरियल और 78 के फैक्टोरियल में। 78 के फैक्टोरियल में कितना आएगा, 14 पंच 70, 15 पच्चे 75 प्लस 3 18। 79 का फैक्टोरियल में भी 15 पच्चे 75, 15 या 18, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 100 का फैक्टोरियल में कितना जीरोस आएगा, 24 गो यहाँ पे, 24 गो यहाँ पे, तो टोटल 48 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। ठीक है, क्यों होता है ऐसे, मान लीजिए 1000 गुना 1000, सॉरी 100 गुना 100, तो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, तो 4 जीरोस हो जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर जो होता है ना ये ऐड हो जाता है। ठीक है, वहीं डिवाइड की बात करें हम लोग कि डिवीज़न में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन रहे, मान लेते हैं कि क्वेश्चन है फैक्टोरियल ऑफ 125 डिवाइडेड फैक्टोरियल ऑफ 15, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 125 में कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा, फैक्टोरियल ऑफ 125 में कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 25 प्लस 5 प्लस 1, 31 जीरो होगा। ठीक है, अब वहीं एक 15 का फैक्टोरियल में कितना जीरोस होगा, 3 जीरो होगा। तो जब हम लोग देखिए इसको समझने का, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, क्या होगा नंबर ऑफ जीरोस, इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होगा 31 माइनस 3, तो 28। ये 28 हुआ क्यों, जैसे मान लीजिए 4000 है, इसको डिवाइड किए 2000 से, 3 गो जीरो तो इसका कट जाएगा ना, 3 जीरो कट जाएगा, तो जीरो कितना बचेगा, 2 जीरो बचेगा ना, 2 जीरो ही बचेगा। तो ऊपर में पहले कितना जीरो था, 2 2 4 1 5, ऊपर में 5 जीरो था, नीचे में 3 जीरो था, तो 3 जीरो घटा दिया तो कितना जीरो बचा, 2 जीरोस बचा ना। ठीक है, यहाँ पर
वही अगर यहाँ पर 5, एक चीज़ जानने वाली बात और है, अगर यहाँ पर 5 रहता ना तो फिर और एक 0 घट जाता। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पर 5 होता तो एक और 0 घट जाता, लेकिन यहाँ पर 5 है नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मिनिमम पेयर जो होता है 2 और 5 का, उसको निकाल कर इससे कटाते हैं, ठीक है। मिनिमम पेयर होता है 2 और 5 का। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं क्या है ना, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 होता है ना, वही होता है नंबर ऑफ जीरोज़ में, ठीक है। मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 15 की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 कितना होगा, 3 होगा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ 5। मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 जब 3 हो जाएगा तो 3 निकल जाएगा ना 5 उससे, जो कट के यहाँ पर फिर नीचे एक भी 5 बचेगा नहीं, ताकि वो दूसरे को काट सके, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर 2000 में 2 था, वही 5 रहता तो ये कट जाता। 5 जब रहता अगर, तो यहाँ पर क्या होता ना, फिर कट करके नंबर ऑफ जीरोज एक और कम कर देता, ठीक है। तो ऐसा केस यहाँ पर नहीं होता है। और जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है, इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है, तो उसको सॉल्व कर लेना है यार, ऐसा है ना, ठीक है। देखिए यही था क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या था हम लोगों ने देखा। अब देखिए मैं चारों क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन बता देता हूँ 2 मिनट। ये देखिए आज का हमारा नंबर सिस्टम का जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जल्दी से ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं रिवीजन करा देता हूँ शॉर्ट में, स्पीड में। जैसे कि 2 फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल ये था, अगर इसमें दूसरा फैक्टोरियल ये है, दोनों के बीच में डिफरेंस अगर बहुत कम है तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग कॉमन लेते हैं। डिफरेंस अगर कम है तो, और डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो छोटा वाला को उठाते हैं। किसको, छोटा वाला को उठाते हैं। सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट वाला में भी सेम चीज़ होता है, सब्ट्रैक्ट वाला में भी सेम कंडीशन होता है, लेकिन वही अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, तो मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरोज़ जो है जुड़ जाता है, और डिवाइड में जो है नंबर ऑफ जीरोज़ सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए हमारा यही क्वेश्चन रह गया था, और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, फैक्टोरियल ऑफ 137 में, फैक्टोरियल ऑफ 137 जो है 11 पर पावर n से पूरी तरीके से डिविजिबल है, 11 पर पावर n से पूरी तरीके से डिविजिबल है। फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड n निकालना है। या फिर इस तरीके का क्वेश्चन रहे 125 जो है, 125 का फैक्टोरियल जो है 6 पर पावर q से पूरी तरीके से कट रहा है, तो नंबर ऑफ, फाइंड q निकालना है। देखिए 11 तो एक प्राइम नंबर है, तो 137 का फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 11 निकाल लेंगे तो हमारा आसान से बन जाए। कैसे, 137 भागा 11, 1 3 है ना, 1 नहीं 3 नहीं 2 प्लस 1, तो 13 गो इसमें 11 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 13, है ना। लेकिन यहाँ पर 6 निकालने के लिए 6 से डायरेक्ट इसको हम डिवाइड नहीं देते। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि नॉन प्राइम नंबर को निकालने के लिए उसको प्राइम नंबर का पेयर में निकालने पड़ेगा, ठीक है। 2 × 3, तो 125 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ 2 क्या होगा, नंबर ऑफ 3 क्या होगा। 2 हमारा जाएगा 60, 2 31 15 7 3 और 1, 3 5 3 8 7 15 16 3 19 6 3 9 10 1 11। नंबर ऑफ 3 कितना होगा 41, 13 3 39, 4 3 12, 1 4 4 8 1 9 5, 3 जो है 59 को है, और 2 जो है 119 को। तो मिनिमम पेयर कितना बनेगा, 6 का 2 × 3 पर पावर n जो होगा, मिनिमम पेयर कितना बनेगा 59 को जो 6 होगा ना, वो इससे पूरी ये जो है फैक्टोरियल ऑफ 125 जो है 6 पर पावर q से पूरी कट जा रहा है, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा 59 आ जाएगा, ठीक है। 59 कैसे हो गया, क्योंकि 2 × 3 का मिनिमम पेयर होना चाहिए, मिनिमम पेयर हमारा यही है, ठीक है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया।
देखिए एक और मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए फैक्टोरियल 1000 में यहाँ पे लिख दिया गया है कि 7 पर पावर x से ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो फाइंड x निकालेंगे। फिर वही क्या करेंगे, 1000 का फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 7 निकालेंगे। तो 1000 का फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 7 क्या होगा, नंबर ऑफ 7, 7 एकम 7, 3 30 7 चौके 28, 28 का 2 2 7 दूनी 14, ठीक है, प्लस 2 0 20 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 4 4 2 6। तो यहाँ पर पता चलेगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 164। तो दोस्तों देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चंस जो है बार बार नंबर सिस्टम के नंबर ऑफ जीरोज में पूछा जाता है। और आज जो है हमारा नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरोज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए पिछले 4-5 वीडियो का मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी बात क्या है ना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है नंबर ऑफ जीरोज़ की, ठीक है, या फिर नंबर सिस्टम में ही डाल दूंगा, ठीक है। उधर जाके आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जो है मैंने बताया ये आज वो सब समझ में आया होगा, ठीक है। और हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।